हेलो दोस्तों, ओनली टेक्निकल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि लगभग सारी जो क्रिप्टो करेंसी हैं अपने पीक से 70%, 80, 90% से भी ज़्यादा डिक्लाइन हो चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लेटेस्ट चार्ट देखेंगे। जो टॉप की हमारी क्रिप्टो करेंसी हैं उनके चार्ट की हेल्प से फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिप्टोज ने जो है बॉटम बना लिया है या फिर आगे चल के और ज़्यादा इसके अंदर डैमेज हो सकता है। तो चार्ट की हेल्प से ये समझने की कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं आपको बता दूं कि बिग बुल फाइनली लॉन्च हो गया है बिटमार्ट के ऊपर और अप्रोक्सीमेटली 12:30 यानी कि रात के 12:30 बजे ये 14 अक्टूबर को लॉन्च हुआ था। और इसका जो लॉन्च का जो प्राइस रहा था 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो लगभग 26 से 27 के आसपास रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होकर एकदम से डंप हो गया। मास सेलिंग इसके अंदर आई और 1 रुपये के एवरेज के अराउंड ये चल रहा था लास्ट टाइम। एंड अभी अगर देखें तो इसका CMP लगभग 80 पैसे के अराउंड आई थिंक अभी जो है वीडियो बनाते टाइम है। तो अगर बिग बुल का देखा जाए दोस्तों तो बिग बुल से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं थी, लेकिन जो इस 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर इसको सेल कर पाए हैं उनको ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ है। अगर आप में से कोई इसको सेल कर पाया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप इस टाइम में सेल कर पाए हैं या फिर नहीं। हालांकि मैंने बताया कि बिग बुल से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि इतनी बढ़िया क्रिप्टो करेंसी ये नहीं थी। साथ साथ ही क्रिप्टो विंटर का सीज़न है जो बहुत ही बढ़िया क्रिप्टो करेंसी वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही। तो फिलहाल बिग बुल को छोड़ देते हैं। मार्केट फोर्सेस जो है अपने आप ही इसका जो रियल वैल्यू होगा उसको फाइंड आउट करेगी। उसके बाद इसका जो है फिर से रिव्यू करेंगे। फिलहाल देखते हैं कि चार्ट के हिसाब से जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है वो कहाँ पे जा सकती हैं। तो देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। तो सबसे पहले देखते हैं बिटकॉइन का वीकली चार्ट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि बहुत बढ़िया इसने रेंज बनाई थी, बहुत हाई बनाया था और उसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर अब यहाँ पे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे भी फ्लैग पैटर्न बना था, उस फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हुआ था और यहाँ पे भी छोटा सा फ्लैग पैटर्न बना है वीकली चार्ट के ऊपर, उसको भी ये ब्रेक डाउन ऑलमोस्ट कर चुका है। यानी कि चार्टिकली अभी भी काफ़ी हमें वीक दिखाई दे रहा है जो है बिटकॉइन का। अगर वीकली चार्ट की बात करें और अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका जो सपोर्ट रहेगा, जो काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट होगा, वो 17,000 से 18,000 18,500 तक का ये रहेगा। अगर इसके नीचे ब्रेक डाउन करता है यानी कि 17,000 US डॉलर के नीचे अगर ये जाता है तो बहुत ही आराम से आपको ये 12,000 10,000 US डॉलर तक के लेवल दिखाएगा। नीचे की तरफ फिर शार्प जो है फॉल आ सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट कर दिया। कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करेगा तो समझ लीजिए काफ़ी शार्प जो है फॉल आएगा। अगर ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 21,000 के आसपास इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसको निकाला तो एक मूवमेंट आपको ज़रूर मिलेगी जो इसको 22,000 और लगभग 22,800 से 23,000 तक ले जा सकती है। लेकिन कुल मिला के चार्ट दोस्तों नेगेटिव है और जो मैंने आपको लेवल बताया 17,000 का इसके नीचे गया तो समझ लीजिए कि फर्दर और ज़्यादा इसके अंदर डैमेज अभी बाकी है। और अगर इसको बॉटम बनाना है यानी कि यहाँ से अगर इसको ऊपर उठना है तो मेरे हिसाब से इसको कम से कम 26,000 का जो लेवल होगा इसके ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा, तब हम मानेंगे कि हाँ बॉटम आउट हो गया। यहाँ पे हो सकता है एक रेंज बनाई है, इसके ऊपर ट्रेड भी करेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगा लगभग 23,000 के आसपास। इसको भी ब्रेक करेगा तो यहाँ 25 से 26,000 के आसपास भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इस फ्लैग पैटर्न को इसने निगेट करना है, इसको अवर्ट करना है तो 26,000 US डॉलर के अबो ही इसको सस्टेन करना पड़ेगा। हालांकि ऑलरेडी जो है फ्लैग पैटर्न का ब्रेक डाउन हो गया है। बस लेवल आप याद रखिएगा 17,000 के नीचे आप इसके फ्यूचर को सेल कर सकते हैं और लेवल के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। पॉजिटिविटी बुलिशनेस के मूवमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि 26,000 के ऊपर इसको ट्रेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट चार्ट है इथेरियम का। इथेरियम का भी अगर वीकली चार्ट आप देखें तो इसके अंदर भी लगभग वैसी ही फॉर्मेशन हुई है, फ्लैग पैटर्न और फिर यहाँ पे ये भी बिटकॉइन के जैसे रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका रेंज का जो लोअर पार्ट है लगभग 1150 के आसपास है, यानी कि 1150 को
तोड़ा है, अगर अब की बार इसने बहुत ही आसानी से 1000, 1050 एंड इवन 900 से 850 तक के लेवल दिखाएगा। और इसके लिए मोस्ट डैमेजिंग लेवल होगा 840, 850 के नीचे सस्टेन करना। अगर इसके नीचे सस्टेन करा तो फिर से बड़ा फॉल आएगा और बहुत ही आराम से ये 400 से 500 तक के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। चार्ट के हिसाब से तो दोस्तों ये भी वीक दिखाई दे रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग 1420 के अराउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसको निकाला तो ऊपर की तरफ भी आपको एक मूवमेंट मिलेगी जो इसको 1600 से 1700 तक ले जा सकती है ऊपर की तरफ। लेकिन इसको भी अगर अपना ये जो पैटर्न है, नेगेटिव पैटर्न है, इसको बदलना है तो मेरे हिसाब से कम इसको 2200 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। 2200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर हम मानेंगे कि यहाँ से इसने बॉटम बना लिया। अदरवाइज दोस्तों ये भी चार्ट नेगेटिव है, लेकिन लेवल के हिसाब से हम फोकस करेंगे। 1150 के नीचे सेल कर देंगे फटाफट आराम से, लगभग 1000 से 900 यूएस डॉलर के टारगेट के लिए। फिर यहाँ से हम देख सकते हैं, हो सकता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक करे, वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जो है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा BNB यानी कि बाइनेंस का। बाइनेंस की बात करें तो दोस्तों इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है वीकली चार्ट पे वो 240 से 250 का है। 240 को ब्रेक किया तो सीधा दोस्तों 220, 210, 200 के आसपास आने की कोशिश करेगा। और इसका क्रूशियल जो सपोर्ट रहेगा या डैमेजिंग का जो लेवल रहेगा 170 से 175 यूएस डॉलर, उसके नीचे फिसला तो समझ लीजिए इसके अंदर भी मास डैमेज हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे अगर नीचे आता है ये और रिवर्सल कैंडल बनाता है 200, 210, 220 के आसपास, तो वहाँ पे आपके पास रेंज प्ले करने का भी मौका रहेगा। यानी कि अगर इस लेवल को ये ब्रेक करता है 240 को तो यहाँ ज़रूर आने की कोशिश करेगा 220, 210 के आसपास। फिर यहाँ रिवर्सल कैंडल बने तो आप एक ऊपर के छोटे से ट्रेड के लिए इसको बाय कर सकते हैं। इमीडिएट रेजिस्टेंस को अगर हम देखें तो इसके अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा, लगभग पूरी रेंज है दोस्तों इसके अंदर इमीडिएट रेजिस्टेंस की 300 से लेके 320, 325, 40 तक का इसका मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। 340 निकाला तो इसके अंदर थोड़ी बहुत बुलिशनेस आएगी, फिर बहुत ही बढ़िया तरीके से आराम से ये आपको लगभग 100 यूएस डॉलर एंड इवन फर्दर ऊपर तक के लेवल दिखा सकता है। तो मेन बात है लेवल पे फोकस करना, उसके हिसाब से दोस्तों ट्रेड करना। नेक्स्ट क्रिप्टो करेंसी है XRP। यहाँ पे भी हमने वीकली चार्ट लिया है तो XRP में ज़रूर कुछ मूवमेंट जो है दिखी है। यहाँ देखिए इसने यहाँ पे एक बॉटम में रेंज बनाई और उस रेंज का ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद उस रेंज के जो टारगेट थे लगभग आप मान सकते हैं 52 से 55 सेंट के अराउंड, वो इसने अचीव कर लिए। और यहाँ पे ये थोड़ा सा और क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अगर इसके सपोर्ट की बात करें तो लगभग 0.38 से 0.40 इसका इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये आपको नीचे यहाँ पे इस रेंज के आसपास जो मैंने आपको सपोर्ट बताया वहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता हुआ मिलता है तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं फिर से ऊपर लगभग 50 प्लस यानी कि 0.50 से 0.55 के टारगेट के लिए। और अगर ये 0.38 को ब्रेक करता है तो ये फिर से इसी रेंज के अंदर आने की कोशिश करेगा। फिर ये अपना जो बॉटम है लगभग 0.28, 0.27 वहाँ पे ये टेस्ट कर सकता है नीचे की तरफ। तो चार्ट के ऊपर इसके अंदर थोड़ी सी बुलिशनेस ज़रूर दिखाई दे रही है। ऊपर की तरफ अगर बात करें तो अगर ये यहाँ पे जो इसने हाई बनाया था 0.57 के अराउंड, या मैं सेफ लेवल कहूँ तो 0.58 का आप मान के चलिए, 0.58 से थोड़ा सा ये ऊपर अगर सस्टेन करता है, ट्रेड करता है तो फिर से ये एक फर्दर मूवमेंट ज़रूर दिखा सकता है। आप मान के चल सकते हैं यहाँ से फिर हमें लगभग जो मूवमेंट मिलेगी वो 0.65 से लेके 0.68 एंड इवन 0.70 तक की, यानी कि यहाँ तक की हमें मूवमेंट इसके अंदर मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव हमें दिखाई देता है वीकली चार्ट के ऊपर। नेक्स्ट चार्ट है एडा का। अगर एडा यानी कार्डेनो की बात करें तो देखिए इसने रेंज बना के उसका ब्रेकडाउन दे दिया है जो बहुत ही नेगेटिव है मेरे हिसाब से। इसके लिए इसने रेंज बनाया, XRP ने रेंज का ब्रेकआउट दिया, लेकिन एडा ने रेंज का ब्रेक डाउन दिया है जो इसके लिए बहुत ही दिक्कत वाला है। अगर आपके पास है तो इसमें से आप निकल सकते हैं। अगर ये 0.34 के नीचे सस्टेन किया तो बिल्कुल आपको 0.20 तक के लेवल दिखाएगा, यानी कि यहाँ से ये 40 to 50% फर्दर फॉल कर सकता है। अब ये जो लेवल है या लगभग आप मानिए 0.40 से 0.42 का 0.444 का, वो इसके लिए अब इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको निकालेगा तो फिर फर्दर हो सकता है ये
0.55 या 58 या 0.60 तक के लेवल दिखाए, लेकिन यहाँ पे ब्रेकडाउन जो है अभी विजिबल है और 0.34 के नीचे गया तो ये बिल्कुल 40 to 50% फर्दर फॉल के लिए तैयार है। तो फिलहाल इसके अंदर पॉजिटिविटी बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही। फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है तो आप उसके हिसाब से ट्रेड जो है अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है सोलाना का। यहाँ पे भी हमने वीकली चार्ट लगाया है। तो सोलाना भी जो है अदर क्रिप्टो करेंसी के जैसे यहाँ पे जो है एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। रेंज का जो लोअर पार्ट है वो 20 से 25 यूएस डॉलर के अराउंड है और रेंज का जो अपर पार्ट है वो है लगभग 48 से 50 यूएस डॉलर के अराउंड। जो रेंज है दोस्तों, जिस भी साइड इस रेंज को ब्रेक करेगा हमें $20 के अराउंड बहुत ही बढ़िया मूवमेंट अप साइड में करेगा, तो अप साइड के अंदर डाउन साइड में करेगा तो डाउन साइड के अंदर बहुत ही बढ़िया मूवमेंट मिल सकती है। यानी कि नीचे की तरफ आप मान के चलिए कि अगर ये 18 यूएस डॉलर के नीचे फिसला तो बहुत ही आसानी से आपको 10, 8 इवन 5 यूएस डॉलर तक के लेवल नीचे की तरफ दिखा सकता है। और ऊपर की तरफ भी अगर ये ब्रेकआउट करता है, आप मानिए सेफ साइड के लिए 52 यूएस डॉलर, तो 52 को निकालेगा तो बहुत ही आसानी से ये 72, 75 तक यूएस डॉलर तक के लेवल दिखाएगा। अगर आप इस रेंज को प्ले करना चाहते हैं तो इस रेंज को भी प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ जब ये आए रिवर्सल कैंडल दिखे तो ऊपर के इस रेंज के ऊपर का जो टारगेट है लगभग 45, 48 के अराउंड, वहाँ तक प्ले कीजिए। फिर वहाँ से सेल करके फिर नीचे तक के टारगेट के लिए यानी कि इस रेंज को भी आप चाहें तो प्ले कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो है रेंज बाउंड है। नेक्स्ट चार्ट है डॉग का। अगर डोज कॉइन की बात करें तो इसके अंदर भी दोस्तों सेम वही रेंज की फॉर्मेशन है। रेंज का लोअर पार्ट रहेगा 0.045 के अराउंड और रेंज का अपर पार्ट रहेगा 0.092 के अराउंड। रेंज को जिस भी साइड निकालेगा तो हमें एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगी। अगेन इसके अंदर भी आप चाहें तो रेंज को प्ले करें, रेंज के निचले पार्ट पे आए तो बाई करें, ऊपर के पार्ट पे आए तो आप सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है मैटिक का। मैटिक भी ऑलमोस्ट रेंज बाउंड ही है। इसके अंदर देखें तो यहाँ पे जो इसका इमीडिएट सपोर्ट निकल के आता है वो लगभग 0.66 से 0.60 का है। ये इस रेंज का लोअर पार्ट है। 60 के नीचे फिसला तो यहाँ से फॉल है इसको 0.40 एंड इवन 0.30 तक ले जा सकती है। और रेंज का जो ऊपर का पार्ट है वो है लगभग $1 से अबव। $1 को निकाला तो फिर ये बहुत ही बढ़िया 1.3, 1.4 तक के मूवमेंट देगा। तो इसके अंदर भी हम रेंज को प्ले कर सकते हैं। नीचे की तरफ आए तो रेंज को यहाँ से मतलब नीचे की तरफ आए तो यहाँ से हम बाई करें रिवर्सल कैंडल ढूंढ के और ऊपर से हम लोग सेल कर सकते हैं, या फिर इस रेंज के ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का हम वेट करेंगे और उसके हिसाब से ट्रेड हम लोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ज़्यादा जो क्रिप्टो करेंसी हैं वो रेंज बाउंड ही दिखाई दे रही हैं। अगर XRP को छोड़ दें, XRP के अंदर ज़रूर थोड़ी सी मूवमेंट है लेकिन ज़्यादातर जो है वो रेंज बाउंड है। जैसे कि नेक्स्ट चार्ट है हमारा डॉट का। डॉट के अंदर भी ये रेंज के बॉटम पे है जो है लगभग $5। तो आप चाहें तो यहाँ पे बाइंग करेंगे और फिर ऊपर की तरफ आपको 8 से 10 यूएस डॉलर के या 9 यूएस डॉलर तक के टारगेट मिलेंगे। और नीचे अगर ये इस रेंज को ब्रेक कर देता है तो फिर बहुत जो है दिक्कत हो जाएगी डॉट के लिए। फिर ये $1 के अराउंड आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो इसके अंदर भी आप रेंज को प्ले कीजिए या फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट कर सकते हैं। ब्रेकआउट देता है $10 के अबो चलता है तो फिर बहुत ही आराम से आपको 14 से 15 $15 के ये टारगेट देगा। तो आपको वेट एंड वॉच करना है रेंज का जिस तरीके जहाँ पे इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, या फिर रेंज को भी आप प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है सिब का। सिब का इमीडिएट सपोर्ट रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे जीरो हैं तो इसको मैं डायरेक्ट बोलूँगा 9 के अराउंड। 9 के अराउंड इसका जो है इमीडिएट सपोर्ट है। उसके नीचे फिसला तो फिर ये 8 और लगभग 7 नीचे तक यहाँ पे आ सकता है। ऊपर की तरफ इसको अगर अच्छा मूवमेंट देना है तो इसको कम से कम 4 टाइम 0 14 के अबो ट्रेड करना पड़ेगा। फिर ये एक अच्छा मूवमेंट आपको 4 टाइम 0 15 16 17 तक दिखा सकता है। और इस पूरे पैटर्न को निगेट करने के लिए यानी कि इसको बुलिश मोमेंटम में आने के लिए मेरे हिसाब से 4 टाइम 0 22 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तो फिर ये जो है बुलिश मोमेंटम के अंदर आ सकता है। और आज का लास्ट शेयर रहेगा आज का लास्ट क्रिप्टो रहेगा एवलांच का। एवलांच मैंने आपको बताया था लास्ट वीक भी कि यहाँ पे इसने सस्टेन किया था, फिर बढ़िया मूवमेंट दी थी। अभी भी जो है उसी रेंज में ये
जो है यहाँ पे स्टे कर रहा है, रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है। रेंज का लोअर पार्ट है लगभग $13 के अराउंड और रेंज का अपर पार्ट है लगभग 28 से $30 के आसपास। तो रेंज को भी इसके अंदर भी प्ले करेंगे, ये भी रेंज बाउंड है। 13 के नीचे फिसला तो बहुत ही आसानी से आपको $8 से $6 का मूवमेंट देगा। ऊपर की तरफ अगर इसने $32 को निकाला तो ऊपर की तरफ भी बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको 40, 45, $50 तक का मिल सकता है। तो आप जस्ट वेट कीजिए अपने लेवल्स का, ट्रेड कीजिए ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का, या फिर अगर आप जो है डेली ट्रेड करना चाहते हैं इसके फ्यूचर के अंदर तो आप यहाँ पे बॉटम पे बाय कीजिए, रेंज को प्ले कीजिए, ऊपर की तरफ आए यहाँ से तो बाय कीजिए, यहाँ फिर से सेल कीजिए, फिर नीचे की तरफ के टारगेट के लिए। तो इस हिसाब से भी आप चाहें तो लेवल को देख के ट्रेड कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर क्रिप्टो फ्रंट से बोला जाए दोस्तों तो ज़्यादातर जो चार्ट है बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड है और मैं कहूँ तो नेगेटिव बायस्ड ही हैं। XRP के अंदर ज़रूर थोड़ी सी मूवमेंट है लेकिन मोस्ट ऑफ द चार्ट्स में जो है काफ़ी नेगेटिव बाइस मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड इवन जो एडा का जो चार्ट था या कैडाना का जो चार्ट था वो बहुत ही बेकार था, उसने फ्रेश ब्रेकडाउन दिया है। तो आप देख लीजिए अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो दोस्तों मेरी कोशिश थी कि जो टॉप की क्रिप्टो करेंसी है उनका एक बार आपको लेवल बता दूं और ये देख लें कि वहाँ पे फर्दर डैमेज की जो है डैमेज हो सकता है या फिर नहीं। तो चार्ट के हिसाब से लग रहा है दोस्तों क्रिप्टो रेंज बाउंड है और रेंज को जिस भी साइड में ब्रेक करेंगी तो उसी साइड में आपको मोमेंटम ज़रूर मिलेगा। आप बस वेट कीजिए रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। हालांकि नेगेटिव बाइस ज़रूर है चार्ट के ऊपर, लेकिन दोस्तों हमें बाइस नहीं होना है, लेवल के ऊपर काम करना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।